गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भ्वं वसिष्ठं च शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुभं गौड़पदं महातं गुरुमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकालं गुरु सततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आगे भगवान आगे के 4 श्लोकों में अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धिर्ज्ञान नाम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुख दुख भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यथो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव द्विधाः। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि मतलब जो विवेकवती बुद्धि है, जो विवेक से युक्त बुद्धि है, फिर ज्ञान असम्मोह मतलब मोह रहित होना, क्षमा सत्य दम मतलब इंद्रिय निग्रह, शम सुख दुख उत्पत्ति नाश भय अभय अहिंसा समता संतोष तप एकाग्रता दान मतलब क्षमा दान आदि, यश और अपयश, ये भूतों के जितने अलग अलग भाव हैं मुझसे ही होते हैं, अर्थात मेरी योग माया से ही होते हैं। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से नहीं भगवान से ही बताई है। थोड़ा हवा बह रहा है तो ये स्क्रीन हिल रहा है। तो यहाँ जो सृष्टि की उत्पत्ति भगवान बता रहे हैं वो अपने से ही बताई है, जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसी का स्वरूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव भी जो है वो ईश्वर का अंश है, तो उसमें जो है उस जीव में ईश्वर का ही स्वरूप है। जहाँ ऐसा माना जाए कि भगवान जो है पुरुष की सत्ता से प्रकृति सृष्टि रचना करती है, वहाँ सांख्य और योग का सिद्धांत समझना चाहिए। किंतु भगवान से सृष्टि उसी प्रकार होती है जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न। जहाँ स्वप्न तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो स्पष्ट दृष्टा ही है। इसी प्रकार आत्मा के भिन्न जगत नहीं है। वहाँ तो यह दिखलाया गया कि ज्ञान और अज्ञान भी भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान आगे कहते हैं महर्षय सप्तचर्चुर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। अर्थात सप्त ऋषि जो सनकादि हैं, 4 पूर्व पुरुष और 14 मनु, ये मेरी सत्ता से मन से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनसे कि यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। यह मेरी ही मानस सृष्टि है, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही लीन हो जाएगी। भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी ये मुझसे अभिन्न है, क्योंकि पूर्ण वस्तु एक ही हो सकती है, 2 भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि 2 में देश काल परिच्छेद होने पर भी वस्तु परिच्छेद हो ही जाएगा, अतः दोनों ही परिच्छिन्न सिद्ध होगी। सप्त महर्षि जो हैं भिन्न भिन्न मनमंत्रों में भिन्न भिन्न सप्त ऋषि होते हैं। इस मनमंत्र के सप्त ऋषि हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। तो महर्षय सप्त माने ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान छिद्र जो है जो 7 हैं, ऊपर के वे और पूर्वे चत्वारः
माने अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप जो चार भेद हैं, इन चारों से युक्त जो चेतन अंतःकरण में बैठा है, तथा मनवह माने 10 इंद्रिय और 1 मन, ये सब मिलकर अपने आप ही 14 हो जाएंगे। ये सब के सब परमेश्वर में पैदा हुए हैं और उन्हीं से लोक की सारी प्रजा बनती है। यथा विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे विभूति योग को तत्वतः जानता है वह निश्चय योग से युक्त है, इसमें संशय नहीं है। भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना अर्थात सृष्टि नहीं है, केवल भगवत सत्ता ही है, ऐसा जानना ही निश्चल योग है। अथवा संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझना और जगत से अपने को केवल साक्षी मात्र, उससे पृथक देखना, अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है ही नहीं, यह जानना ही तत्व को जानना है। यही निश्चल योग है, यही जो है निश्चल योग है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व से समझो कि योग्य क्या है और विभूति क्या है। पानी में जो शुद्ध माधुर्य है वह योग है, और जब उसको खट्टा मीठा बनाकर पीते हैं तब उसका वैभव हो जाता है। पानी का पानी रहना योग है, और दूध में मिला देने पर मतलब 1 किलो का 2 किलो हो जाना पानी का वैभव है। हम यह देखें कि वह भी वही है, वह भी वही है, अनभिव्यक्त भी वही और व्यक्त भी वही। जो व्यक्त नहीं हो रहा है वो भी वही है, व्यक्त हो रहा है वो भी वही है, वही वही। अब यह हमारा अभिकम्प योग होगा, जहाँ देखेंगे वहाँ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। इस प्रकार भगवान ने अपने विभूतियों का उल्लेख किया। अब अगले 2 श्लोकों में अपने भजन की विधि बतलाते हैं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वितः। मैं ही उसका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझ में ही उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा निश्चय करके विवेक पुरुष भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं। विवेकी पुरुष सब मेरा ही स्वरूप है ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते जो भी शुभाशुभ कर्म करता है सब मेरी बुद्धि से मेरे लिए ही करता है। उसकी हर समय आत्माकार वृत्ति रहती है, यही उसका भजन है। बुद्धाहा शब्द यहाँ अपरोक्ष ज्ञानी समझना चाहिए, किंतु ऐसा मानने से शुद्ध ब्रह्म में भेद की आशंका होगी, इसलिए यह श्लोक भक्ति परक समझना चाहिए, अथवा यह ज्ञानेतर भक्ति भी कह सकते हैं। सब मेरा स्वरूप है ऐसी भावना से युक्त होकर विवेकी को मेरा भजन करते हैं, और ऐसा भावना विवेकी की ही हो सकती है, मूर्ख की तो हो ही नहीं सकती। इस भाव में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस विचारी पंडित मोहि भजहि पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका आदि कारण हूँ। प्रभव माने पिता हूँ। भव कहने से उपादान कारण का ही अभिन्न निमित्तोपादन कारण ही ग्रहण होता है। प्रभवती अस्मादिति प्रभव, जिससे जन्म हो उसका नाम प्रभव, और भव शिव प्रियंकर प्रकृत्या भव प्रभव। अहम सर्वस्य प्रभव, जो शंकर जी की सारी सृष्टि का महाप्रलय करते हैं उनसे भी पीछे बैठा रहता हूँ, उनसे भी नीचे बैठकर देखता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव न हन्यते इति अहम, जिसका कभी विनाश न हो वह अहम। न हियते इति हम, और अकारादि हकारांत पर्यंत वर्णमाला से निष्पन्न जो है उसका प्रतिपाद्य मैं हूँ, और सबका संचालन मैं ही हूँ। बुद्ध मतलब जानकर लोग पहले इस बात को जान लेते हैं, फिर इस प्रकार से मनन करते हैं, फिर भावायुक्त होकर मेरा भजन करते हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब अगला श्लोक भक्ति की सिद्ध अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं, मच्चिता मत्त प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। मुझ में ही चित्त और मुझ में ही प्राण लगाने वाले भक्तजन परस्पर मेरा ही विवेचन और मेरा ही कथन करते हुए सर्वदा संतुष्ट होते और स्मरण करते हैं। जिसका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है वे मच्चित हैं। मच्चित कौन है? जिसका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है, और जिसके प्राण भगवान के प्राण में मिल गए हैं वे
मदगत प्राण है, अर्थात जिन्होंने निरंतर अपने चित्त और प्राणों को भगवान में लगा रखा है, अथवा मच्चिदा से जिसकी ज्ञानेंद्रिय और मदगत प्राणः से जिनकी कर्मेंद्रिय भगवान में अर्पित हो गई है, ऐसे आपस में भगवान का गुणानुवाद करते हुए संतुष्ट होते हैं और सर्वदा भगवान में ही रमण करते हैं। निरंतर इष्ट चिंतन ही रमण है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।